ऐसा लगता है कि महाकाव्य महाभारत पूरी तरह से महान युद्ध के बारे में है, लेकिन अगर बारीकी से देखें तो असंख्य प्रेम कहानियों, उनके अहंकार और अन्य जटिल मानवीय भावनाओं के बारे में है। हर कोई जानता है कि महाभारत में द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी, पर अधिकांश लोग नहीं जानते कि प्रत्येक भाई की अन्य पत्नियां भी थीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के बारे में। अर्जुन ने कितने विवाह किए थे और अपनी किस पत्नी से वे सबसे अधिक प्रेम करते थे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि अभी तक आपने पौराणिक संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। महाभारत में राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर में कई राजाओं ने भाग लिया था। स्वयंवर की शर्त थी कि वहां रखे धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी और नीचे पानी में देखकर ऊपर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना था। अर्जुन ने स्वयंवर जीता। इस प्रकार द्रौपदी अर्जुन की पहली पत्नी बनी। बाद में माता कुंती ने द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से करा दिया। जब द्रौपदी ब्याह कर पांडवों की भार्या बन उनके घर आई तो नारद जी पधारे। उन्होंने कहा, तुम पांच हो और द्रौपदी एक है, कहीं द्रौपदी के कारण तुम भाइयों में संघर्ष न हो, इसीलिए तुम बारी बारी से द्रौपदी को अपने पास रखो। जब एक भाई द्रौपदी के पास हो तो दूसरा भाई उस कक्ष में न जाए। अगर भूल से भी चला जाए तो प्रायश्चित स्वरूप 12 वर्ष वन में रहे। पांडव इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रह रहे थे। एक रात्रि जब युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे, उस कक्ष में अर्जुन के शस्त्र रखे थे। डाकू ब्राह्मण की गाय को छीनकर ले जा रहे थे। वह ब्राह्मण पांडवों के महल के नीचे आकर पुकारने लगा कि मेरी गाय की रक्षा करो। अर्जुन बड़े धर्म संकट में पड़ा। यह सोचने लगा कि अस्त्र लेने नहीं जाता हूँ तो गाय की रक्षा न हो सकेगी। उसने 12 वर्ष तक कष्ट सहना स्वीकार किया और युधिष्ठिर के कक्ष में जाकर अपने शस्त्र ला गौ की रक्षा की। शर्त के अनुसार अर्जुन 12 वर्ष के लिए वन की ओर चल दिए। मार्ग में नागपुत्री उलूपी अर्जुन को देखकर मोहित हो गई। उसने अर्जुन की पत्नी बनने की इच्छा प्रकट की। अर्जुन ने उसे टालने की चेष्टा की, परंतु वह ऐसी आसक्त हो गई कि किसी प्रकार अपने को संभाल न सकी। अतः अर्जुन ने उलूपी को स्वीकार किया। कुछ वर्ष के बाद जब उलूपी गर्भवती हुई तब अर्जुन अपने मार्ग पे चल दिए। चलते चलते वह मणिपुर राज्य में पहुँचे। वहाँ सुंदर उपवन में बैठकर उस वाटिका का आनंद ले रहे थे कि राजकन्या चित्रांगदा टहलती दिखाई पड़ी। अर्जुन चित्रांगदा के रूप को देखकर मोहित हो गए। अर्जुन ने राजकन्या के पिता से जाकर चित्रांगदा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने अर्जुन को अपनी पुत्री के लिए योग्य समझा और बोले, यह मेरी कन्या है, अगर इसे आप ले जाओगे तो फिर मेरा राज्य चलाने के लिए कोई न बचेगा। अतः यदि आप वचन दें कि चित्रांगदा से उत्पन्न संतान को आप मेरे पास छोड़ेंगे तो मैं अपनी पुत्री आपके हाथों सौंपने के लिए तैयार हूँ। वचन देने पर चित्रांगदा से अर्जुन का विवाह करा दिया गया। भ्रमण करते हुए अर्जुन द्वारकापुरी आए। श्री कृष्ण ने अर्जुन का सम्मान कर अपने महल में रखा। कृष्ण की बहन सुभद्रा बड़ी सुंदर थी। अर्जुन उस पर मोहित हो गए। सुभद्रा भी अर्जुन पर आसक्त हो गई। अतः एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से सुभद्रा के संग विवाह करने की इच्छा प्रकट की। कृष्ण को अर्जुन से अच्छा सुभद्रा के लिए कौन वर मिल पाता। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार है। क्षत्रियों में कन्या तो स्वयंवर में जीती जाती है,
या उसका हरण किया जाता है। तुम भी वैसा ही करो। एक दिन सुभद्रा अकेले ही घूम रही थी। अर्जुन ने उसके हरण करने का उचित अवसर समझा और उसे अपने रथ पर चढ़ाकर चल दिया। जब बलदेव जी ने सुना कि अर्जुन सुभद्रा को हर के ले जा रहा है तो उन्हें क्रोध आया और वे लड़ने के लिए उद्यत हुए। श्री कृष्ण ने बलदेव जी को शांत करा दिया। उन्होंने कहा, सुभद्रा भी अर्जुन पर आसक्त है। जब वे दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो हमें बाधक नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन का विवाह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ करा दिया गया। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी और महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी भी बने थे। इसीलिए अर्जुन अपनी सभी पत्नियों में से सबसे अधिक प्रेम सुभद्रा को ही करते थे। दोस्तों, अर्जुन की पत्नियों के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दे ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।